Okay, welcome again. ये फोर्थ लेक्चर इस सीरीज का. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई डी. व्हाट इज दिस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. The relative density is a parameter which represent the compactness of cohesionless type of soil. इस पूरे डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट है कोहेजनलेस, मतलब जनरली फॉर ग्रेवल एंड सैंड. ये कोहेजन क्या होता है? कोहेजन इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल grains by virtue of which the soil grains attract between each other. Means there is a attractive force acting between the soil grains of same type. ठीक है. और addition, if the attractive force prevails between two particles of different property, then that is called as adhesion. And cohesion, if the attractive force prevails between two particles of same type. So cohesionless मतलब वो जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो नहीं है. तो वो किस टाइप ऑफ सॉइल में नहीं होता, या फिर ग्रेवल में या फिर सैंड में नहीं होता. सो relative density or ID is a property only defined for cohesionless type of soil. Let's move further. So ये क्या बताती है? कॉम्पैक्टनेस बताती है. मीन्स अगर इसको और बढ़िया से देखेंगे तो क्या पता चलेगा? इट इज एन इंडेक्स which tells sorry, just a minute, let me erase this. Which tells about the degree of packing between loosest and densest possible states
of a cohesionless type of soil, यानी कि सैंड कॉमा ग्रेवल। तो ये एक्चुअली एक इंडेक्स है। अगर कोई इंडेक्स होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक्चुअली एक रेशियो है, एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है रिलेटिव डेंसिटी का कि ये आपको बताती है कि डिग्री ऑफ पैकिंग कितना, मतलब सॉइल का जो ग्रेन है सैंड और ग्रेवल के केस में, वो कितने अच्छी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये बताती है। ओके कितने अच्छी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो इससे पता चलता है कि सॉइल डेंस है या लूज है, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस बता रहा। इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी और आईडी। तो इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? थियोरेटिकली तो हमको समझ में आ रहा है कि इट इज द इंडेक्स विच डिफाइंस the compactness between the loosest and the densest possible state of a cohesionless type of soil, but in general practically it is determined by empirical formula. Now what is empirical formula? empirical का मतलब ये हो गया कि ऐसा फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड हो, उसका कोई आधार नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करके डिराइव किया गया होगा। ठीक है, उस तरह का जो फार्मूला होता है उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। थ्योरेटिकली एम्पेरिकल फार्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन जो डिराइव हुई वो प्योर एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। तो इसके लिए भी एक एम्पेरिकल फार्मूला है, वो क्या है? देखिए आईडी परसेंटेज, आईडी को हम परसेंटेज में नोट करते हैं। आईडी परसेंटेज वैल्यू विल बी ई मैक्स माइनस नेचुरल स्टेट ई मैक्स माइनस ई मीन। अभी ये परसेंटेज में तो इंटू 100, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए ई मैक्स कब होगा सॉइल का? ई अगर मैक्सिमम है मतलब वो सॉइल अपने कौन से स्टेट में, ई ज्यादा होता है तो सॉइल क्या होता है, डेंस होता है या लूज होता है? लूज होता है। तो वो अपने लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ ई नेचुरल, एक्चुअली ये नेचुरल है, मतलब प्रेजेंट स्टेट, जिस स्टेट में आप सॉइल का आईडी निकाल रहे हो वो वाला। ओके, ई ऑफ द कंसीडर्ड, जो सॉइल आपने कंसीडर किया है, कंसीडर्ड सॉइल, ई ऑफ कंसीडर्ड सॉइल। नाउ ई मीन कब होगा? ई मीन कब होगी? इट इज द void ratio of soil in, it is the void ratio of soil in densest packing। ओके, ये हो गया ई मीन। सो ये आईडी का बेसिकली आइडिया क्या है? देखिए मान लीजिए ये सॉइल है, उसका नाम है ए, सॉइल ए।
ये जो सॉइल है ये है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो ये क्या होगी? सैंड, आइदर सैंड और ग्रेवल। ठीक है, और ये सॉइल क्या है? कोहेजन लेस भी है। ठीक है, नाउ तो इस सॉइल ए का ए तीन स्टेट हम देख रहे हैं, वो तीन कौन सा है? सबसे पहला लूजेस्ट नेचुरल मीन्स प्रेजेंट, और डेंसेस्ट। तो ये लूजेस्ट स्टेट में आपको मिलेगा ई मैक्स ऑफ सॉइल। प्रेजेंट स्टेट मतलब जिस स्टेट में सॉइल है और आप ई निकालने जा रहे हो। डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में आपको मिलेगा ई मीन। ठीक है, मीन्स ई एग्जिस्टिंग। सो इसी बेसिस पर आईडी जो रेशियो है इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी में ये नहीं आती है, सॉरी, मैं रिलेटिव डेंसिटी जिसे हम आईडी कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला था? ई मैक्स अपॉन ई ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। इन दोनों का डिफरेंस, उसका एक रेशियो निकालोगे और उस रेशियो को हम एक नाम दे दिए और उसका नाम है आईडी। सॉइल का आईडी क्या है? ये फॉर्मूला याद रखने योग्य है, आप उसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, इफ the present state of the soil is in a loosest possible, that is E existing equals E max, तो आईडी क्या होगी? ई मैक्स अगर, तो आईडी इस केस में क्या हो जाएगी? ई मैक्स माइनस ई मैक्स ना, अपॉन ये डिफरेंस ई मैक्स माइनस ई मीन, ये क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गया। अगर सॉइल नेचुरली अपने लूजेस्ट स्टेट में है तो आईडी जीरो। उसी तरह केस बी अगर देखोगे, इफ ये इन
डेंसेस्ट पैकिंग, अगर नेचुरली डेंसेस्ट पैकिंग में है सॉइल ऑलरेडी, तो ई एग्जिस्टिंग इक्वल टू क्या है, ई मीन। तो आईडी आप इस रिलेशन से देख सकते हो विल बी 100%, मतलब 1 तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसको परसेंटेज में लिखते हैं, तो आईडी होगा 100%। सो उस प्रीवियस एनालिसिस से हमको ये तो पता चल गया कि मोर दी वैल्यू ऑफ आईडी, आईडी का वैल्यू अगर अधिक है, दी डेंसनेस of soil will be higher, है कि नहीं, हायर। ओके, आईडी ज़्यादा, सॉइल ज़्यादा डेंस। इसके ऊपर बेस्ड एक टेबल है, देखिए वो टेबल याद रखना जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। दिस इज आईडी, टाइप ऑफ सॉइल। Now if id is 0%, 0 to 15%, 15 to 35%, 35 to 65%, 65 to 85%, 85 to 100%, और 100%। सो अगर आईडी है 0%, तो वो सॉइल क्या है, अभी हमने देखा था लूजेस्ट सॉइल। अगर आईडी 0 से 15% के बीच में आती है तो वो क्या होती है, वेरी लूज सॉइल। अगर आईडी 15 से 35%, लूज सॉइल। 35 to 65, मीडियम डेंस। 65 to 85, dense soil, dense soil।
वेरी डेंस, डेंसेस्ट। तो इसमें ये वाला रेंज देखिए, 35 to 65 और 65 to 85, इन दोनों रेंज में आईडी अगर है सॉइल का तो वो सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में आ जाती है। ये वाला रेंज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये रेंज हम यूज करेंगे फाउंडेशन में, जब फाउंडेशन देखेंगे उसमें यूज करेंगे ये क्लासिफाई करने में कि जो फाउंडेशन का फेल्यूर है वो जनरल शेयर फेल्यूर होगा, लोकल शेयर फेल्यूर होगा, या फिर पंचिंग शेयर फेल्यूर होगा, तो किस कंडीशन में होगा और सॉइल किस टाइप का है। ठीक है, तो आईडी के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि जीएसएफ होगा या फिर एलएसएफ होगा। ओके, इसलिए ये रेंज 35 to 65, जिसमें सॉइल का डेंसनेस जो होता है मीडियम डेंस होता है, मतलब डेंस हो जाती है, शुरू हो जाती है डेंसनेस। 65 to 85 में वो पूरा डेंस सॉइल, अगर 65 से अधिक डेंस। अब देखिए, आईडी को हम और एक तरह से लिख सकते हैं। हमने देखा था इससे प्रीवियस थ्योरी लेक्चर्स में कि E इज रिलेटेड टू गामा ड्राई। कैसे? E का रिलेशन ड्राई डेंसिटी से क्या होता है? गामा ड्राई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E ना, ये है रिलेशन जो हमारे पास है। तो इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 गामा ड्राई, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर E मैक्स होगा तो ये क्या हो जाएगी? गामा ड्राई क्या होगी? मीन होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि E मीन है तो ये क्या होगी? गामा ड्राई मैक्सिमम होगी उस सॉइल की ड्राई डेंसिटी, उस सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये मुझे पता है, आपको भी पता चल गया होगा। अब E का, आईडी का फॉर्मूला क्या है? आईडी इक्वल्स E मैक्स माइनस E नेचुरल, मतलब एग्जिस्टिंग प्रेजेंट स्टेट, अपॉन डेल्टा E लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए E मैक्स, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, माइनस E मीन। सो अगर गामा ड्राई के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? E मैक्स है तो ये क्या होगी? 1 गामा ड्राई मीन, क्या मिनिमम, माइनस 1 गामा ड्राई जो सॉइल का प्रेजेंट होगा, डिवाइडेड ओवर 1 अगेन गामा ड्राई मीन माइनस 1 गामा ड्राई मैक्स हो जाएगा। तो आईडी को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, परसेंटेज है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आईडी का बेसिक यूटिलिटी क्या है? डिग्री ऑफ डेंसनेस और लूजनेस ऑफ ए कोहेजन, ये इंपॉर्टेंट है, कोहेजन लेस
type of soil can be compared by, ये बाई क्यों लिख रहा हूं, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉइड रेशियो पढ़ा था, जिससे कंपैरिजन कर सकते थे। ई, ये क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बी, पोरोसिटी पढ़ा था, इसे भी कंपेयर हो रहा था, पोरोसिटी। एन, ये क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये थी। और हमने ई और पोरोसिटी का रिलेशन देखा था कि एन जो होता है वो होता है ई डिवाइडेड ओवर 1 प्लस ई, ये रिलेशन याद रखना था। थर्ड हमने क्या देखा था, ड्राई यूनिट वेट गामा ड्राई, इससे भी कंपैरिजन होता था। ये क्या थी, वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। गामा सॉलिड होता था, वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखा है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, मतलब वो इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हो गई ही नहीं, क्योंकि अगर ड्राई डेंसिटी निकालोगे ओवन ड्राई करने के बाद, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों है। डी, जो अभी हमने पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हीरो है। क्यों हीरो है बताता हूं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आईडी, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए जब हम पढ़े थे वॉइड रेशियो और उसका कॉन्सेप्ट को जब अंडरस्टूड किया था, तब मैंने एक चीज आपको बताया था कि वॉइड रेशियो जो कंपेयर करता है वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ सॉइल के अंदर में कंपैरिजन करता है कि कौन सा ज्यादा डेंस है, कौन सा ज्यादा लूज है, बताया था मैंने। सो लेकिन आईडी को आप यूज कर सकते हो टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में, लेकिन वो सॉइल कोहेजनलेस हो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग सॉइल को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सैंड और ग्रेवल को कंपेयर कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा डेंस है या कौन सा ज़्यादा लूज है। क्योंकि आईडी का आपको एक टर्म, एक टेबल दिया, जनरलाइज टेबल, उसमें क्या है, अगर 35 से 65% के बीच में होता है तो मीडियम डेंस में आ जाती है, और 65 से 85 के बीच में होती है तो डेंस सॉइल हो जाती है, डेंस सॉइल हो जाती है। ठीक है, वो तो वो जनरल टेबल है जो कि कोई भी कोहेजनलेस सॉइल पर अप्लीकेबल है। सो relative density can be used to make a comparison of compactness of two different type of soil, but it is not same for void ratio. In case of void ratio it is not true. Hence relative density of a soil is so so is more rely reliable term to compare the
compactness of a soil over other quantities. ये अदर क्वांटिटी क्या है? ई एन कॉमा गामा ड्राई, बिकॉज इसका रीजन क्या है? फॉर आइडेंटिकल soil, all the quantity gives good results. But if अगर we need to make comparison between two different type of cohesionless soil regarding its compactness then ID gives better result. मतलब आईडी को अगर यूज करेंगे कंपैरिजन में तो हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा ज्यादा डेंस है या फिर कौन सा ज्यादा लूज है. सो आईडी इज इंपॉर्टेंट और सुपीरियर इन केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इन कंपेयर टू अदर क्वांटिटी जो हमने पढ़ा. अब इसी तरह का और एक टर्म है, उसे भी देख लेते हैं. सेम सेम है लेकिन जस्ट उसका नाम अलग है. वो है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आरसी. रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ये क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं. सब ऑब्जेक्टिव में आती है, सब गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आती है. और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ थ्योरी उससे लॉजिकल क्वेश्चन आती है, स्टेटमेंट्स. और जो फॉर्मूला उस पर तो डायरेक्ट निकलता है, क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी आईडी निकालिए. ये रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है. देखिए, इट इज यूज्ड टू मेक comparison
for looseness or denseness of cohesionless type of soil and also for cohesive soil। ये है इसका प्रॉपर्टी कि आपको अगर डिग्री ऑफ डेंसनेस या फिर लूजनेस कंपेयर करना है कोहेसिव सॉइल का, कोहेजनलेस के लिए तो हमारे पास आइडिया ऑलरेडी था। अगर कोहेसिव सॉइल का कंपेयर करना है तो आरसी एक टर्म है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो व्हाट इज आरसी? इट इज वो प्रॉपर्टी था। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज डिफाइंड as the ratio of dry density of soil in its natural state, मतलब गामा ड्राई जो सॉइल का है जब आप आरसी निकालोगे टू मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी इन densest state for the same सॉइल ना, सेम सॉइल का। ओके, सो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? आर सी इक्वल्स गामा ड्राई ओवर गामा ड्राई मैक्स, ये होगा आर सी। ये गामा ड्राई मैक्स कब होती है? ये डेंसेस्ट स्टेट। अब आरसी और आईडी के बीच में फिर एक एम्पेरिकल इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी होगी। और एक देख लीजिए, आरसी का और एक है फॉर्मूला, आप 1 प्लस ई मीन ओवर 1 प्लस ई। ये देखिए रिवर्स हो गया क्योंकि अब इसका रिवर्स रिलेशन होता है इसलिए ये रिवर्स हो गई है। 1 प्लस ई मीन ओवर 1 प्लस ई, ये भी होता है आरसी। तो ये डेंसेस्ट स्टेट और ये लू नेचुरल या फिर एग्जिस्टिंग।
ये होता है आरसी। अब देखिए, तो आरसी और आईडी के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? देखिए, आरसी और आईडी के बीच में रिलेशन अगर होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईडी किसके लिए था, ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल ना। सो लेकिन आरसी तो दोनों टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज कर लेते हैं, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस बोथ। तो ये जो रिलेशनशिप होगी वो आरसी और आईडी के बीच में किस टाइप ऑफ सॉइल पर लागू होगी? कोहेजनलेस ओनली। ओके, सो फॉर कोहेजन लेस type of soil there is empirical relation between ID and RC. Now, what is that? So, RC equals to 80 plus 0.2 into ID, मतलब 20%, 80 प्लस 20% ऑफ आईडी। ये इंपेरिकल है। सो आरसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? परसेंटेज में। तो इन लूजेस्ट स्टेट, अगर लूजेस्ट स्टेट में देखो तो आईडी क्या होता था? वो ई मैक्स हो जाती थी, ये आईडी 0 हो जाती थी। तो इस केस में आरसी क्या होगी? 80 प्लस 0 इक्वल्स टू 80। इन लूजेस्ट, इन डेंसेस्ट स्टेट, आईडी इक्वल्स 100% ना। तो आर सी विल इक्वल्स टू 80 प्लस 0.2 इंटू 100 equals 100. So range of RC for cohesionless soil will be 80 to 100 for cohesionless soil. This will be range of RC for cohesionless soil. अब उसे देखा। अच्छा, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रही होगी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए अप्लीकेबल क्यों है? ये जरूर आ रही होगी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई रिलेटिव
डेंसिटी, या हम जिसे आईडी ऑफ सॉइल कहते हैं, इज कंप्यूटेड फॉर कोहेजन, ये बार बार आई में प्रॉब्लम आ रही है, कोहेजन लेस टाइप ऑफ सॉइल ओनली। क्यों? सो ये सब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये जितने भी थ्योरी है सब थ्योरी असर्शन रीजनिंग में आएगा या फिर स्टेटमेंट्स के रूप में आएंगे, पूछेंगे। ओके, इसलिए सॉइल में तो यही तो खासियत है कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा अगर आप समझ पा रहे हो तो बड़ा आसान है। तो ऐसा क्यों है? बेसिक सा चीज है, देखिए कोहेसिव। अब हम आईडी में पैरामीटर क्या क्या यूज करते हैं? पैरामीटर्स यूज्ड इन आईडी, आईडी कंप्यूटेशन आर, कौन कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व है? ई मैक्स है, ई मीन है। अब देखिए फॉर कोहेजन लेस सॉइल, ई मैक्स लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब कोहेजन लेस सॉइल, उन दोनों में कोई अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स है ही नहीं। ई मैक्स कैन बी कंप्यूटेड। ई मीन, अब एक कोहेजन लेस सॉइल को डेंसेस्ट पैकिंग भी किया जा सकता है, तो ई मीन भी हमको मिल जाएगा, कैन बी कंप्यूटेड। बट फॉर कोहेसिव सॉइल ई मैक्स और ई मीन, ई मीन कब? डेंसेस्ट पैकिंग, ये कैन बी कंप्यूटेड। बट ई मैक्स लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट, स्टेट अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए ई मैक्स को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कोहेसिव सॉइल के केस में। हैंस आईडी
only computed for cohesion less type of soil, not for cohesive. This is the basic reason. अब ये देखते हैं कि ये कोहेजन क्या है। कोहेजन क्या है? कोहेजन कोहेजन आप कहते हैं ना, इनका इसका ये गुण है, गुण तो मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मतलब उसको इनहेरेंट मतलब क्या होता है? जेनेटिकली कुछ होता है, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि इनहेरेंट पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है। इनहेरेंट करता है, इनहेरिट, अंदर अपने आप में वो गुण लेता है। तो कोहेजन भी उसी तरह का गुण है सॉइल का, आप उससे वो छीन नहीं सकते कोहेसिव सॉइल से। सो कोहेजन इज inherent property और ये है क्या? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन homogeneous type of particles। ठीक है, उसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन होमोजेनस टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है ये कोहेजिवनेस। मतलब क्ले के अंदर, क्ले के जो पार्टिकल उसके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो होगा कोहेजिवनेस। अगर आपको एक जनरल में दिखाऊं, देखिए मान लीजिए ये सॉइल है, ये सॉइल का ग्रेन्स है। तो ये कोहेजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ इस तरह से, मतलब हर एक इंडिविजुअल ग्रेन अपने एडजेसेंट ग्रेन से चिपका हुआ है। ठीक है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं अपने आप में ही। तो वो है कोहेजन। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर कोहेजन। ये किस टाइप का सॉइल होगा? फाइन ग्रेन, दैट इज क्ले और सिल्ट। ये क्या होती है देखेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर।